अस्सलाम वालेकुम जुले। मेरा नाम मोहम्मद यासीन। तो आज हम सीखेंगे कि एवरी फील्ड इज ए यूक्लिडियन डोमेन। तो हर एक फील्ड जो है यूक्लिडियन डोमेन होते हैं। वो कैसे होते हैं उस चीज़ को आज हम प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ करने से पहले हमें इन दोनों चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले तो हमें यूक्लिडियन डोमेन क्या होता है वो पता होना चाहिए, और दूसरा खुद फील्ड के बारे में पता होना चाहिए। तो मैंने यूक्लिडियन डोमेन का डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यूक्लिडियन डोमेन के डेफिनेशन को समझेंगे। यूक्लिडियन डोमेन कहता क्या है। तो डेफिनेशन कहता है आर इज सेट टू बी यूक्लिडियन डोमेन। तो आर को यूक्लिडियन डोमेन कहा जाता है कब? इफ एवरी नॉन जीरो ए बिलोंग्स टू आर। जब कोई नॉन जीरो एलिमेंट जो कि हमने ए लिया वो बिलोंग्स करते हैं आर में, वी कैन असाइन अ नॉन नेगेटिव इंटीजर डी ए सच दैट, जो किसमें डिफाइन कर रहा है, जो एक फंक्शन डिफाइन कर रहा है जिसका मैपिंग हमें इंटीजर में मिल रहा है। क्या मिल रहा है? उसका इमेज नॉन नेगेटिव इंटीजर मिल रहा है। तो अगर ऐसा होता है तो फिर हमारे को दो कंडीशन ये सेटिस्फाई करना चाहिए। इसके बाद अगर नॉन जीरो एलिमेंट जो हमने डोमेन से लिया आर से, अगर उसका हमें कोई इमेज मिलता है नॉन नेगेटिव मिलता है इंटीजर में से, तो हमें फिर ये दो कंडीशन भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो पहला कंडीशन क्या कहते हैं? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, और ये दोनों फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, और ये दोनों ए बी जो है नॉन जीरो होना चाहिए। नॉन जीरो ए और नॉन जीरो बी होना चाहिए, जो किस में बिलोंग्स कर रहे? आर में बिलोंग्स कर रहे। अगर ऐसा है तो फिर हमारे पास डी ऑफ ए डॉट बी इज ग्रेटर देन डी ऑफ ए हमें मिलना चाहिए। पहला कंडीशन ये कहता है। तो सेकंड कंडीशन में कहते हैं फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, जिनमें से हमें क्या होना चाहिए? दूसरा एलिमेंट बी जो है वो नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए। नॉन जीरो एलिमेंट बी, जो कि बी जो है वो हमें नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर देयर एग्जिस्ट, क्या एग्जिस्ट करेगा? क्यू आर बिलोंग्स टू आर करेगा, सच दैट ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। अब देखते ही समझ गए होंगे कि जब हम यहाँ पे डिविजनल एल्गोरिथम लगा हुआ है, जब हम ए जो है बी को हम ए से जब डिवाइड करते हैं तो तब हमारे पास एक क्वेश्चन मिलता है, और दूसरा हमारे पास क्या मिलता है? रिमाइंडर मिलता है। तो फिर इसको हम किस तरह से लिखते हैं? ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इस फॉर्म में लिखते हैं। तो ये जो है डिविजनल एल्गोरिथम है। और अगर ऐसा हमें मिलता है तो फिर क्या होना चाहिए? वेर इधर आर इक्वल टू जीरो, या तो जो रिमाइंडर है आर, जो आर है वो इक्वल टू जीरो के बराबर होना चाहिए, या तो आर इज स्ट्रिक्टली लेस देन डी ऑफ बी होना चाहिए। जो आर जो है वो बी से जो है छोटा होना चाहिए। ये कहता है सेकंड कंडीशन में, या तो आर जीरो के बराबर होना चाहिए, या तो डी ऑफ आर जो है वो स्ट्रिक्टली लेस देन बी होना चाहिए। लेकिन जब हम एवरी फील्ड इज एन यूक्लिडियन डोमेन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाते हैं? आर इक्वल टू जीरो हम प्रूफ करके आप लोगों को दिखाएंगे। तो ये रहा डेफिनेशन। और दूसरा फील्ड। अब फील्ड के बारे में आपको पता होगा कि जब हमारे पास रिंग होते हैं, कि वो आपने रिंग पढ़ा होगा, तब फील्ड होते हैं। इसके बाद तो फील्ड में क्या होता है कि दो ऑपरेशन होता है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। एडिशन के रिस्पेक्ट में आपको एबिलियन ग्रुप होता है, और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आपको सेमी ग्रुप होता है। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है रिंग में। तब फील्ड में होता है उन सब रिंग प्लस वहां पे यूनिटी एलिमेंट मिलना चाहिए आपको, और क्या दिखाना चाहिए आपको? मल्टीप्लिकेटिव के रिस्पेक्ट में आपको कम्यूटेटिव होना चाहिए। और एक कंडीशन जो क्या होना चाहिए? एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ एफ हैज इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी होना चाहिए। देन हम उसको क्या कहेंगे? फील्ड कहेंगे। तो इसके बारे इन सब के बारे में हमने जाना। अब हम इसका क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ करेंगे कोई एक आर्बिट्री हम फील्ड लेंगे। लेट एफ बी एनी फील्ड। अब हमने फील्ड लिया, तब अब इसको हम यूक्लिडियन डोमेन प्रूफ करना है। यूक्लिडियन डोमेन में हमें क्या कहते हैं कि कोई भी
एलिमेंट आपने लेना है नॉन जीरो एलिमेंट, जो कि इंटीजर में आपको एक नॉन नेगेटिव इमेज आपको मिलना है। तो वहां पे हम क्या करते हैं कि फंक्शन डिफाइन करते हैं, लेट द डी फंक्शन हम लेते हैं, डी फंक्शन ऑन द नॉन जीरो elements of f be defined as d of a। किस पे इमेज बन रहा है डी ऑफ ए? ए क्या है हमारे पास? फॉर ऑल ए जो है एक नॉन जीरो, फॉर ऑल नॉन जीरो एलिमेंट, नॉन जीरो ए जो कि किस में बिलोंग्स करता है? एफ में। और इसका इमेज किस पे बन रहा है हमारे पास? नॉन नेगेटिव इंटीजर पे हमें क्या मिलेगा? इसकी इमेज मिलेंगे। तो हम इसका 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं। तो हम इसका हम क्या लेंगे? 0 पे हम लेंगे। ठीक है, ये एक नॉन जीरो क्या है? एलिमेंट है एफ का, जो कि इमेज किस पे बन रहा है? इंटीजर में 0 पे बन रहा है, हम ये ले रहे हैं। तो हर एक नॉन एलिमेंट ऑफ एफ का जो है क्या बनेंगे? 0 पे इमेज बनेंगे। आपको मैं यहाँ पे मैपिंग करके दिखाता हूं। ये रहा हमारा एफ, और यहाँ पे फंक्शन किस पे कर रहे हैं? जेड पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे नॉन जीरो के अलावा नॉन जीरो एलिमेंट है, बाकी सारे एलिमेंट यहाँ पे होगा। और किस पे मैपिंग कर रहे हैं? 0 पे, जेड की 0 पे। हर एक नॉन जीरो एलिमेंट जो है सभी 0 पे इमेज बन रहे हैं, हर एक के 0 पे मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं। तो यही डेफिनेशन हम यहाँ पे लिख रहे हैं। दस वी हैव assigned the integer, जो हमें असाइन कर रहे हैं इंटीजर में, केस पे इंटीजर 0 पे इंटीजर कर असाइन कर रहे हैं टू हर एक किसके लिए? एवरी नॉन जीरो एलिमेंट की, नॉन जीरो एलिमेंट इन एफ के। हर एक नॉन जीरो एलिमेंट जो भी एफ में, वो किस में असाइन कर रहे हैं? 0 पे, यानी कि 0 पे मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं। तो ये चीज तो हमारे यूक्लिडियन डोमेन में कह रहा था कि डेफिनेशन में, तो वो हमने किया। इसके बाद अगर ऐसा हुआ तो हमारे पास क्या होना चाहिए? 2 कंडीशन प्रूफ करना चाहिए। तो पहला कंडीशन क्या कहते थे हमारे पास? इफ अगर कोई भी नॉन जीरो ए बिलोंग एफ करता है, नॉन जीरो बी बिलोंग्स टू एफ करता है, तो हमारे पास क्या होगा फिर? देन नॉन जीरो ए बी का, अगर ये हमारे पास नॉन जीरो ए नॉन जीरो बी है, तो उनका प्रोडक्ट भी क्या होगा? इज आल्सो नॉन जीरो होगा। नॉन जीरो एलिमेंट इन किस में? एफ में। ठीक है, किस वजह से? बिकॉज ऑफ एफ क्या है? एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। हम ये भी कह सकते हैं एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, दैट इज यानी कि नॉन जीरो एलिमेंट हमें मिल रहा है। ए बी बिलोंग्स टू एफ, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिर क्या होगा? देयर फॉर डी ऑफ ए बी, कोई भी हम नॉन जीरो एलिमेंट के क्या हमें कहां पे इमेज मिलता है? 0 पे, डी ऑफ ए बी। ठीक है, नॉन जीरो एलिमेंट है डी ऑफ ए बी, तो फिर क्या होगा? हमारे पास इमेज कहां पे मिल रहा है? 0 पे मिल रहा है। और 0 खुद किसके बराबर है? डी ऑफ ए के बराबर है। तो हम इसको सिंपली इस तरह से लिख सकते हैं, डी ऑफ ए बी को इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी ऑफ ए। अगर लिखे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास ये वाले कंडीशन प्रूफ होना पड़ता है कि इसके यूक्लिडियन डोमेन दिखाने के लिए। पहला कंडीशन था जो कि हमें हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो पहला कंडीशन प्रूफ हो गया। तो देन नेक्स्ट कंडीशन हमें प्रूफ करना है यूक्लिडियन डोमेन का। तो नेक्स्ट कंडीशन क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ यूक्लिडियन डोमेन, ए बी लेना है, जो कि बी क्या होगा? नॉन जीरो एलिमेंट होगा। तो वहां पे क्यू आर एग्जिस्ट करेगा आर में। वैसा करके हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। ठीक है, तो आल्सो हम सेकंड कंडीशन हम प्रूफ करेंगे, इफ ए अगर बिलोंग्स करता है एफ में, ये चाहे कोई भी एलिमेंट हो, बट 0 हमारे पास क्या होना चाहिए? नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए। बी हमारे पास क्या होना चाहिए? नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए, जो कि बिलोंग्स किस में कर रहा है? एफ में। ठीक है, तो यही तो कह रहा था हमारे पास सेकंड कंडीशन ऑफ यूक्लिडियन डोमेन का।
तो अगर ऐसा है तो सिंपल सी बात है, फील्ड में जो है इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, बी इनवर्स भी इम्प्लाइज बी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा फील्ड में। तो हम ए हमारे फील्ड में क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं। तो हम ए को इस तरह से लिख सकते हैं, ए इक्वल्स टू ए डॉट वन। वन हमारे पास यूनिटी एलिमेंट है जो कि फील्ड में एग्जिस्ट होता है, और वन को हम इस तरह से लिख सकते हैं सिंपली ए, वन को बी डॉट बी इनवर्स हम लिख सकते हैं, बिकॉज बी डॉट इनवर्स इक्वल्स टू वन ये होता है। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। देन इक्वल्स टू हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, कम्यूटेटिव से बी इनवर्स बी को हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, देन इज इक्वल टू हम इसको बाय एसोसिएटिव से ए बी इनवर्स हम कर सकते हैं, बी किससे, बाय एसोसिएटिव लॉ से। ठीक है, देन हम इसको फिर से कम्यूटेटिव लॉ लगाएंगे, क्या करेंगे, बी डॉट ए बी इनवर्स हम कर सकते हैं कम्यूटेटिव लॉ से, बाय कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, देन ए इक्वल्स टू बी डॉट ए बी इनवर्स जो हमारे पास आ गया। फिर इसके बाद हम यहाँ पे प्लस जीरो ऐड करेगा, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्लस जीरो ऐड करेगा तो हमारे पास सिंपली यही इक्वेशन वापस आएंगे। और यहाँ पे हम प्लस जीरो क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें इस इक्वेशन को किसके फॉर्म में लाना है, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में ले आना है। तो इस सिंपली इसको हम इसके फॉर्म में लाने के लिए इस तरह से हम लिख रहे हैं। ठीक है, देन इक्वल्स टू बी, इसको हम क्या लेंगे, क्यों लेंगे, ए बी इनवर्स को हम क्यों नाम रखेंगे, इक्वल्स टू जीरो वेर ए बी इनवर्स इक्वल्स टू क्यू सी। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस जीरो आ गया, जो कि हमारे पास आर क्या आ गया, फिर यहाँ पे इक्वल्स टू जीरो की बराबर आ गया, उस फॉर्म में आ गया, हमें ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में आ गया, और आर हमारे पास आ गया जीरो। तो जब आर हमारे पास आ गया तो डेफिनेशन क्या कहते थे हमारे पास इसका, सेकंड कंडीशन में या तो हमारे पास आर जीरो होना चाहिए, या तो आर हमारे पास स्ट्रिक्टली लेस देन डी ऑफ बी होना चाहिए। और अब हमारे पास क्या आ गया, आर इक्वल्स टू जीरो आ गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसको, देयरफॉर एफ इज एन यूक्लिडियन डोमेन। जो हमने आर्बिट्री एफ लिया था, फील्ड लिया था, वो क्या मिला हमें, यूक्लिडियन डोमेन मिल गया। तो हम कह सकते हैं फिर एवरी फील्ड इज ए यूक्लिडियन डोमेन। तो हम आर्बिट्री फील्ड को लेकर चला था, उसको हमने यूक्लिडियन डोमेन प्रूफ कराया। तो हम कह सकते हैं कि सारे फील्ड जो है, एवरी फील्ड इज ए यूक्लिडियन डोमेन। दिस इज ऑल अबाउट द प्रूफ ऑफ our theorem. Thank you so much.